हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि वेदन। आज की वीडियो हम दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। वास्तव में यह मोहम्मद गौरी के 3 गुलामों में से एक थे। यानी मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम हुआ करते थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन, यालदुज, नासिरुद्दीन ख्वाजा। ये 3 मोहम्मद गौरी के गुलाम हुआ करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी उन गुलामों में से एक हुआ करता था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद 1206 में दिल्ली का शासक बना। यानी कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक अगला शासक बनता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन करता है। ऐबक ने अपना शासन लाहौर से ही चलाया, लेकिन ऐबक को अपने शासन के दौरान यालदुज की वजह से संघर्ष करना पड़ा। यानी कि उसने अपने शासनकाल में के दौरान यालदुज और नासिरुद्दीन ख्वाजा से संघर्ष किया। कुतुबुद्दीन के समक्ष चुनौतियाँ। गौरी के अन्य गुलाम ऐबक की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। यानी कि मोहम्मद गौरी के जितने भी गुलाम थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को चुनौतियाँ दे रहे थे। समकालीन भारतीय शासकों चंदिल कहरवाल प्रतिहार के समक्ष ऐबक को खुद को साबित करना था। यानी इनके समक्ष कुतुबुद्दीन ऐबक को साबित करना था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सुरक्षा भारत के लिए सदैव चिंता का कारण रहा। ऐबक को इस परिस्थिति से भी गुजरना पड़ा। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष इतनी चुनौतियाँ थी। तो नीचे बात करते हैं ऐबक के संघर्ष, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के संघर्ष, यानी कि उसने किन लोगों से संघर्ष किया। तो सर्वप्रथम ऐबक ने यालदुज के विरुद्ध अभियान किया था। यानी कि मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था कौन, यालदुज, इससे भी इसने संघर्ष किया। गजनी की स्वतंत्रता ऐबक के लिए खतरे की तरह था। 1208 में अभियान कर परास्त किया, परंतु जनता के विरोध की वजह से उसे वापस आना पड़ा। यानी कि उसे परास्त कर दिया था, पर जनता के कारण उसने उसे वापस लौट कर आना पड़ा था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो बाद में उसने गजनी से संबंध तोड़ लिया। वह ना तो गजनी पर अधिकार सका और ना ही यालदुज को भारत आने दिया। यानी उसने गजनी पर अधिकार नहीं किया था और फिर भारत भी उसे आने नहीं दिया था। ऐबक के संघर्ष। बंगाल में ऐबक को खिलजी सरदारों से संघर्ष करना पड़ा, अतः ऐबक इसमें सफल रहा। सिंध एवं मालवा पर ख्वाजा ने अधिकार कर लिया था। इस समस्या के समाधान के लिए ऐबक ने अपनी बहन का विवाह ख्वाजा से कर दिया। इस प्रकार कूटनीति का सहारा लेकर ऐबक ने अपने भारतीय क्षेत्र में ख्वाजा से बचा लिया। यानी कि भारतीय क्षेत्र को बचाने के लिए उसने अपनी बहन का निकाह उससे कर दिया। किसी ख्वाजा लोगों से। निर्माण के क्षेत्र में योगदान, यानी किसने किस चीज़ों का निर्माण किया वो जानते हैं। तो निर्माण के क्षेत्र में योगदान। अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया। दिल्ली में कुब्बत उस्लाम का निर्माण भी ऐबक द्वारा कराया गया। तो दिल्ली में ही कुतुब मीनार की नींव इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, बट इसकी बीच में डेथ हो जाती थी। तो इल्तुतमिश से, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार है ना, उसका कार्य पूरा करता है कौन? इल्तुतमिश बाद में। कुतुबुद्दीन एक कुशल सेनानायक एवं प्रबंधक था, साथ ही मोहम्मद गौरी का एक योग्य उत्तराधिकारी था। यानी कुतुबुद्दीन एक दानशील प्रवृत्ति का हुआ करता था। वह लाहौर को ही राजधानी बनाकर शासन किया, परंतु दिल्ली को वह हर तरह से महफूज रखने में सफल रहा। यद्यपि उसने शासन करने का बहुत ही कम समय मिला, मात्र 4 वर्ष 1206 से 1210 तक वह दिल्ली का शासक रहा, परंतु बावजूद इसके वह अपने शासन को स्वरूप देने में सफल रहा। यानी इसने कम समय तक शासन किया, बट यानी कि शासन को एक स्वरूप देने में वह सफल रहा था। वह बड़ी खुले दिल से दान करता था। इस वजह से उसे लाख वक्स भी कहा गया। यानी कि वह लाखों का दान डोनेशन दिया करता था, यानी लाखों का दान दिया करता था। वह छोटे से कार्यकाल में उसने न केवल अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, बल्कि इससे एक स्वरूप भी प्रदान किया। इस्लामिक परंपरा के अनुसार इबादत स्थल का निर्माण भी करवाया था। यानी कि इसने इस्लामिक परंपरा के अनुसार इबादत स्थल का भी इसने निर्माण कराया था। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान सुरीलावज में गाता से कुरान खुआ के नाम से भी जाना जाता था। इसे हातिम द्वितीय जैसा दिखता था, तो इसे हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। और फिर 1210 में, यानी कि इसे 1210 में इसकी डेथ हो जाती है पोलो खेलते समय, यानी चौगान, इसे चौगान में कहते हैं। लाहौर में 1210 में एक घोड़े से गिर जाता है पोलो खेलते टाइम, तो इसकी डेथ हो जाती है। और फिर इसे जहाँ शासन करता था लाहौर में, तो फिर इसे वहीं पर दफना दिया जाता है। तो आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड देन टेक केयर एंड बाय।